प्यारे बच्चों, अगर 2027 में आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो भाई आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप बोर्ड पेपर में 95 प्लस फोड़ना चाहते हो और अभी तक आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए एकदम जबरदस्त और पावरफुल होने वाला है। क्योंकि अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस स्कोर किए हैं, तो वो सारे बच्चे 95 प्लस कैसे स्कोर किए हैं, कैसे वो बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर भाई स्टेट टॉपर बने हैं, वो सब कुछ सारा सीक्रेट आज के सेशन में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, सब कुछ शेयर करने वाला हूं। जितने भी टॉपर्स थे, हर एक टॉपर्स के साथ जब हमने पर्सनली इंटरव्यू किया तो भाई टॉपर बनने के पीछे उन्होंने जो जो मेहनत की थी, जो जो राज बताए थे, जिस तरीके से तैयारी की थी, वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए बेटा आज का ये वीडियो आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 2027 के बोर्ड पेपर में आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आप कितना परसेंट लाना चाहते हो, 95 प्लस लाना चाहते हो, 97 लाना चाहते हो, जितना भी परसेंटेज आप चाहते हो। सबसे पहले आप सभी लोग अपना एक एम यानी अपना एक टारगेट सेट करो और वो टारगेट कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि सर इस बार 2027 के बोर्ड पेपर में हम इतना परसेंट लाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस से ये सारे जितने भी टॉपर स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 2, ठीक है, रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे बच्चे, इन सभी बच्चों ने कहा सर हम जब भी पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करते थे, अपना एक गोल सेट करते थे और वही गोल आपको भी सेट करना, आपको भी एक टारगेट बनाना है। और वो टारगेट क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक, तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेकर आए हैं और ये सारे बच्चों के साथ जब हम लोगों ने पर्सनली इंटरव्यू किया है तो जो जो ये पॉइंट बच्चे बोले हैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और इसी तरीके से अगर आप भी पढ़ाई करोगे तो आप भी एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे, क्योंकि कहा जाता है बेटा मौका सबको मिलता है और वो मौका आज आपको मिल रहा है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आज से और अभी से लग जाइए, इन्हीं बच्चों की तरीके से आप भी बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त अंक स्कोर कर सकते हो। जैसे ये बच्चे बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त अंक स्कोर करके स्टेट टॉपर बने हैं, आप भी बन सकते हो। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि यहां अगर हम बात करें तो भाई हमारे पास तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो डेली स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं भाई, वो बच्चे होते हैं जो डेली स्कूल जाते हैं लेकिन घर पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। बस उनका काम यही है कि भैया डेली स्कूल जाओ, कोचिंग है तो कोचिंग जाओ, लेकिन घर पर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने का मतलब स्कूल गए, कोचिंग गए, स्कूल कोचिंग में जो कुछ भी उनको होमवर्क मिला वो सिर्फ और सिर्फ अपना होमवर्क पूरा किए और अलग से कोई सेल्फ स्टडी नहीं करते। उनके मार्क्स बेटा 60 से 70% के बीच में वो रह जाते हैं, 60 से 70% के बीच में वो रह जाते हैं, ठीक है। और तीसरे वो स्टूडेंट जो टॉपर बनते हैं, तो टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, तो भाई टॉपर लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं ये सबसे पहले एक प्रॉपर फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। उनका एक एम सेट होता है, ठीक है, उनका एक एम सेट होता है और ये डेली का जो टारगेट होता है, डेली का जो उनका एम होता है वो उसे कंप्लीट करते हैं। ये नहीं कि आज जो है मन नहीं है, आज तबीयत खराब है तो आज हम नहीं, कल पढ़ लेंगे, ये वाला सीन जो है सभी टॉपर के साथ नहीं है। क्योंकि जितने भी टॉपर बच्चे हुए हैं, हर एक बच्चों ने इंटरव्यू में बोला कि सर जितना भी हम डेली का टारगेट सेट करते थे वो हम लोग डेली पढ़ते थे। और किस जबरदस्त तरीके से यानी पावरफुल प्लानिंग क्या रहती थी उन बच्चों की, वो भी आप देखिए कि किस पावरफुल प्लानिंग के साथ बच्चे पढ़ाई करते थे। सबसे पहली प्लानिंग तो बेटा आपको यह करनी है कि शुरुआत आपको सबसे पहले करना, शुरुआत जो है आपको सबसे पहले करना है। और शुरुआत भी इस तरीके से करना है ये नहीं कि किताब उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं, शुरू करनी है लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर गोल के साथ आपको सेट करना है कि आज अगर हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं या साइंस अगर हम उठा रहे हैं तो साइंस के पहले चैप्टर का 1, 2, 3 या जो भी टॉपिक है ये सब हम कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ इसके सारे के सारे क्वेश्चन भी आज ही हम क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से एक आप जो है अपना गोल सेट कीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपका सिलेबस है,
ठीक है, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि जहां से जो पॉइंट मिलता जाए आप पढ़ते जाए एक तरफ से, इस तरीके से नहीं। आप बिल्कुल फिक्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और सिलेबस को इस तरीके से पढ़िए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ कहने का मतलब यह है कि सिलेबस को सिर्फ जो है गधे की तरीके से पढ़ना नहीं है। जैसे कोल्हू का बैल देखे हो, बस वही वो घूमता रहता है और जो है सरसों जो है या जो भी होता है वो कोल्हू अपना चलता रहता है, उसमें जो भी काम करना होता है वो होता रहता है। ठीक है, तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं, उसका काम चलना, बस वो चलता रहता है। तो ये काम आपको नहीं करना। मतलब आपका काम पढ़ना तो सिर्फ पढ़ते रहना ही नहीं है, आपको ये भी देखना है कि जो आप पढ़ रहे हो उससे बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आपके उस पढ़ते रहने से कोई मतलब नहीं निकलता, उस पढ़ते रहने का कोई वैल्यू नहीं है। कब तक वैल्यू नहीं है? जब तक आप जो पढ़ रहे हो उससे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब यही है कि जो कुछ भी आप पढ़ते चलिए उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं उन सभी क्वेश्चन को भी आप करते चलिए, PYQ को भी देखते चलिए। अब सारी चीजें ठीक है एक एक करके बहुत इत्मीनान से अगर आप समझोगे तो आराम से भाई एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करोगे। और जितने भी टॉपर स्टूडेंट थे, हर एक टॉपर स्टूडेंट ने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि हम 24 घंटे पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं। सभी ने बोला कोई 5 घंटे पढ़ता था, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा लगभग 6 घंटे का सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी, ठीक है, हर एक बच्चा सेल्फ स्टडी लगभग 6 घंटा करता था। और ये 6 आवर अगर आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिए तो आप भी इन टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड एग्जाम 2027 में जो आपको करना है भाई, क्या करना भाई, 7 से 12 लगभग आपको स्कूल जाना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग भी कर रखे होंगे, 5 से 8 वो कोचिंग में बिजी होंगे। अब उनके पास इवनिंग में समय कब बच रहा है, मॉर्निंग में समय कब बच रहा है, सेल्फ स्टडी वो करे कब करे। ठीक है, तो भैया आपका स्कूल आपको जाना नेसेसरी है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आपके कोचिंग की, तो कोचिंग अगर आप स्कूल में आपकी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, बाकी जो कुछ भी कसर रह जा रही है वो आपको ऑनलाइन पूरा कर दे रहा है, तो उसके लिए आपको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका समय बच गया। यानी 12, ठीक है, 12 बजे के बाद जब आप स्कूल से आओ तो खाना पीना खाओ, रेस्ट करो। और रेस्ट करने के बाद आप कम से कम शाम, ठीक है, शाम में एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, 4 से 6 या 4 से 7 अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद फिर ब्रेक लीजिए और फिर रात में जो है मैक्सिमम 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक आप आराम से जो है अपने टाइम टेबल को डिसाइड कर लीजिए कि शाम में हमें 3 से 4 घंटे निकालने हैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मॉर्निंग में बेटा कम से कम आपको 2 आवर का सेल्फ स्टडी टाइम निकालना ही निकालना है, क्योंकि जो मॉर्निंग होता है ये सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड इसलिए इसको मॉर्निंग के टाइम को कहा जाता है कि इस समय आप प्रॉपर नींद से जब आप जगते हो, ठीक है, पूरी तरीके से बॉडी रिलैक्स होती है, तो उस समय आपका माइंड जो है बहुत तेजी से काम करता है। तो इसलिए सुबह की, ठीक है, सुबह जो है आप सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि 6 घंटे एक साथ बैठ के एक ही टाइम पे 6 घंटे पढ़ लीजिए, नहीं, उस 6 घंटे को आप 2-3 पार्ट में तोड़ लीजिए। सुबह 2 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, सुबह एक दो सब्जेक्ट हमने रख लिया, जो सब्जेक्ट हमारे ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमें कठिन लग रहा है उनको हमने सुबह रख लिया। या सुबह जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में आसान लगे वो चीज आप सुबह कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सुबह शाम में सब्जेक्ट को रख सकते हो। ठीक है, शाम में दो टाइम टेबल आपने बना लिया, एक स्कूल से आने के बाद और एक शाम में जो है थोड़ा बहुत खेलने वोलने के बाद फिर बैठ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी का टाइम बनाइए। और ये काम तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, घर पे कोई रिवीजन नहीं किए तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी आपने स्कूल में जो पढ़ा, जो आपने कोचिंग में पढ़ा, और घर पे अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो उस चीज का कोई मतलब नहीं होगा, वो बहुत जल्द आपको भूल भी जाएगा, तो वो चीजें आपको याद नहीं रहेगी। दूसरी ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि पता चला आपके स्कूल में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है, आपके कोचिंग में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है और आप घर पर रिवीजन कर रहे हो बेटा चैप्टर नंबर 1 के। तो इस तरीके से आपके डाउट कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। पता चला स्कूल में 2 पढ़ाया जा रहा है,
कोचिंग में 3 पढ़ाया जा रहा है और आप रिवीजन लेके बैठे हो चैप्टर नंबर 1 का, तो इस तरीके से आपके अंदर जो भी डाउट होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो कभी सॉल्व नहीं होगी। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल साथ साथ यानी स्कूल में जो भी चैप्टर या कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन भी आप उसी चीज साथ साथ चलिए, बैकलॉग बिल्कुल लगने मत दीजिए, ठीक है। और पता चला स्कूल का होमवर्क कर लिए, कोचिंग का होमवर्क कर लिए, लेकिन सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं किए, तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये गलती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, जो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो क्या करना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक बच्चे का भाई कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो स्ट्रांग होगा, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो उसे एकदम बोरिंग लगता होगा, या जिसका वो एकदम कमजोर होगा, एकदम ठीक है वीक होगा। तो उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को पकड़ बनाना, हर एक सब्जेक्ट पर जब तक आप अपनी प्रॉपर कमांड नहीं बनाओगे, तब तक आप टॉपर की श्रेणी में नहीं आ पाओगे। पता चला हर एक सब्जेक्ट में आपने अच्छा अंक स्कोर किया, 1-2 सब्जेक्ट आपका गड़बड़ हो गया, तो आप टॉपर की लिस्ट से वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट पर बराबर आपको ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा स्ट्रांग है, या जो आपको अच्छे से आ रहा है, जिसको लग रहा है कि इसको हम अगर आधे घंटे भी सेल्फ स्टडी कर लेंगे, आधे घंटे भी अगर इसका हम रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा ये काम हो जाएगा, तो उसके लिए आप आधे घंटे का ही समय रखिए। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है, या जिसमें आपको परेशानी हो रही है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालिए, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी के टाइम को मैनेज कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये रहती है कि सर हम कौन सी किताब से पढ़ें, या जो हमारे भैया दीदी जो टॉपर बने हैं, सर ये कौन सी किताब से पढ़ते थे। तो बेटा कौन सी किताब वाली कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आपको पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है, क्योंकि आपके बोर्ड का पूरा पेपर बेटा एनसीईआरटी से आता है, और एनसीईआरटी का सिलेबस ही आपको पढ़ना है। तो इसलिए एनसीईआरटी आपको लेके चलनी है, ठीक है। और इस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिन भर स्कूल कोचिंग को लेकर ही मत बैठे रहिए, आप अपने लिए सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालिए, ठीक है। तो बुक आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इस तरीके से दिन भर स्कूल कोचिंग को लेकर नहीं बैठना, और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम से पहले यानी अक्टूबर या सितंबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपर बच्चे थे वो बोर्ड परीक्षा तक एटलीस्ट कम से कम अपने सिलेबस को वो कंप्लीट करके 2-2 बार रिवीजन किए थे। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप अपने सिलेबस को टाइमली सितंबर से अक्टूबर के अंदर कंप्लीट कर लोगे, नवंबर दिसंबर में आप रिवीजन प्लस पीवाईक्यू लगा लोगे, और फिर जनवरी में आप एक फाइनल रिवीजन कर लोगे। फिर जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठोगे, तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप देख के ये सोचोगे ये बोर्ड का पेपर है या हमारा रिवीजन सीट है, ठीक है। तब जाके आप टॉपर बढ़िया जबरदस्त तरीके से बन सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को क्या सितंबर से अक्टूबर में आराम से कंप्लीट कीजिए, फिर नवंबर दिसंबर में आप फाइनल, ठीक है, यानी कि रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, और जनवरी में फिर एक बार फाइनल रिवीजन कर लीजिए, फिर बोर्ड एग्जाम में जाइए, ठीक है। और सभी टॉपर्स ने सिलेबस को कम से कम 2-2 बार रिवीजन किया, और ये काम आपको भी करना है, ठीक है। तो आज से और अभी से बेटा शुरू कर दो, अब बिल्कुल भी समय नहीं है, समय वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपको 2027 में टॉपर बनना है तो यही सबसे सही समय है। ये जो मई आ रहा है, इसी मई से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से आप अंक स्कोर कीजिए। और आप सभी के तैयारी को बेहतर और जबरदस्त करने के लिए शुभम क्लासेस का बेटा ये टॉप 100 बैच प्रो, जिसकी फीस, क्योंकि शुभम क्लासेस से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने, तो इसलिए उसके अवसर पर आपकी फीस में काफी डिस्काउंट है। अगर आप टॉपर कूपन कोड इस्तेमाल करते हो, ये आपका टॉपर कूपन कोड है, जैसे आप ये टॉपर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये 1999 रुपए की जो फीस है ये आपकी सिर्फ हो जाएगी 1499 रुपए, यानी 500 रुपए का आपको छूट मिल जाएगा, 500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और इस बैच के अंदर आपकी तैयारी किस तरीके से कैसे कराई जाएगी उसको भी जरा ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले तो आपको बैच के अंदर हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 से, यानी अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि हर एक चीज बेटा चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास आपको मिलेगी।
कलरफुल टॉपर्स नोट्स आपको मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, जैसे जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। अलग से बेटा आपको डाउट क्लास मिलेगी, साथ ही साथ हर संडे आपका टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी यहां पे आपको कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन A to Z पूरी तैयारी, और आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लासेस जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यानी अगर मान लीजिए किसी दिन किसी कारण बस आपकी क्लास मिस हो गई, आपने क्लास नहीं देख पाया, तो ऐसा नहीं है कि क्लास आपकी हट जाएगी या डिलीट हो जाएगी, वो क्लास आपको यहां रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसे देख के क्लियर कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा डाउट क्लास में आकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको टॉप 100 बैच प्रो के अंदर मिलने वाली है, जिसकी फीस हमने आपको बताई कि अभी सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है। ठीक है, बैच से जुड़ने के लिए आपको करना होगा, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद ओपन करोगे, यहां आपको टॉप 100 बैच प्रो दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप बैच से जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आती है बैच से जुड़ने में, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि बच्चा पेरेंट्स को दिखाने के लिए दिन भर पढ़ाई करता हो, और पता चला जो है 10 मिनट बच्चा पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, और 10 मिनट के बीच में उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो 5 मिनट व्हाट्सएप चलाने लगे। अच्छा व्हाट्सएप चला लिया, अच्छा इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा फेसबुक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो दिन भर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि भाई किस तरीके से पढ़ाई हो रही है आप भी देख रहे हो, 10 मिनट बच्चा पढ़ा नहीं, 20 मिनट जो है इधर उधर जो पढ़ा उसको भी अपने इधर उधर फालतू के कामों में वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और वहीं पे दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ थोड़ा ही पढ़ते हैं, कुछ ही पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम समय में 90+ फोड़ देते हैं। तो ये कैसे फोड़ देते हैं? क्योंकि हर एक टॉपर ने बताया कि सिर्फ जब हम सेल्फ स्टडी करते थे तो उस समय हमारे पास हमारा फोन नहीं होता था। सेल्फ स्टडी मतलब होता है खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए पढ़ाई करना। तो और अगर आप खुद के लिए पढ़ रहे हो तो भैया वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस मत रखिए। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर है तो उसे साइड कर दीजिए। ठीक है, फिर आप सेल्फ स्टडी को करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ अब बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नोट्स बनाने में भी आपको समय नहीं बर्बाद करना है कि पता चला दिन भर में आप फेयर हर एक सब्जेक्ट का फेयर नोट्स ही बनाते चलो। तो ये काम भी आपको बढ़िया सुंदर राइटिंग में नोट्स हुए दिन भर बनाओ, ये भी काम आपको नहीं करना। सिर्फ वीडियो देख लेने से भी आपका काम नहीं हो जाएगा। वीडियो के अंदर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा उसका जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो कुछ भी आप लाइव क्लास के अंदर देख रहे हो उन सभी चीजों का आपको रिवीजन भी करना होगा, उसकी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। साथ ही साथ पढ़ते समय आपका फोकस नहीं करना। पता चला पढ़ाया जा रहा है और आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, लाइव चैट कर रहे हो, तो ये काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना। पढ़ते समय यानी अगर आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा तो पूरा फुल फोकस आपको कहां करना होगा? सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर, अपनी पढ़ाई पर। पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ ही साथ जो कुछ भी पढ़ो भैया आपकी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पूरा हमने दिन भर पढ़ लिया, अब 3 दिन की छुट्टी, अब 3 दिन हम मौज करें। ठीक है, फिर 3 दिन बाद फिर एक दिन आया, फिर मन किया, फिर एक दिन भर बैठ के पढ़ लिया, फिर एक हफ्ता मौज करें। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। जो कुछ भी करना है वो आप रेगुलरिटी यानी कंसिस्टेंसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको पढ़ना है, एक रेगुलर, ठीक है, आपको रेगुलर होना है, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है? स्मार्ट वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो या जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से या उस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको तुरंत उनको क्या करो? तुरंत उसका रिवीजन करो। और रिवीजन करने के साथ साथ तुरंत उसको सॉल्व करके देखो क्या हमसे ये क्वेश्चन लग जा रहा। अगर लग गया तो ये हो गया हमारा स्मार्ट
तरीका। और नहीं लग पा रहा तो फिर से चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करो और देखो कहां पे दिक्कत आ रही जिसकी वजह से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मूला है, शार्ट नोट्स, ये दोनों चीजें, इसको हर एक चैप्टर के अगर फार्मूले आपको याद नहीं होते हैं तो फार्मूलों की एक शीट बनाओ और जहां आप सोते हो, जहां पे आप पढ़ाई करते हो, वहां पे चिपका दो, ठीक है। उठते बैठते सोते बार बार जब उस पर आपकी नजर पड़ेगी तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और एक भी क्लासेस को बेटा आपको मिस नहीं करना है, सारी की सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके साथ साथ डेली का भैया आप एक टारगेट बनाइए कि डेली हमें यह काम करना है, स्कूल से आने के बाद हमको स्कूल का जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ स्टडी के बाद हमें जो है सारे के सारे उस जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमको लगाने हैं। ये सारी चीजें आप अपना एक डेली का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने के बाद ही सोइए। और फ्रेंड सर्कल भी बेटा आपका ऐसा हो जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ये नहीं कि जो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाए, ठीक है। तो पढ़ाई से जो ध्यान भटकाए ऐसी फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसी रखो कि जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे, यानी पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे और कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो वो भी आपकी साथ दे, आपका मदद करे, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। और होमवर्क जो भी मिले होमवर्क कंप्लीट कर लेना ही सेल्फ स्टडी नहीं, बार बार बता रहे हैं कि होमवर्क करने के बाद उन सभी चीजों को रिवीजन कीजिए जो आपको पढ़ाया गया या जो आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। उसके साथ साथ टॉपर्स के साथ जब इंटरव्यू किया जा रहा था तो भाई इंटरव्यू में 5 सबसे स्पेशल बातें जो आई थी वो सबसे स्पेशल बातें ये थी कि टॉपर्स ने बताया सर जो कुछ भी हम लोग पढ़ते थे उसका डेली बेसिस पे रिवीजन। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि भैया जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाता था डेली उनका रिवीजन वो लोग करते थे, डेली बेसिस पे उसका रिवीजन होता था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली बेसिस पे रिवीजन करने के बाद जितने भी जो कुछ भी वो रिवीजन कर रहे हैं, जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया, जो भी चैप्टर उन्होंने पढ़ा उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी राइटिंग मान लीजिए बहुत खराब है या आपकी राइटिंग ऐसी है कि आपको लगता कि हमारे राइटिंग पे हमारा नंबर कट सकता है तो आप अभी से चीजों को लिखकर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। यानी जो कुछ भी पढ़िए उसे आप लिख कर पढ़िए, अच्छी तरीके से आराम से लिख कर पढ़िए और इतनी अच्छी तरीके से लिखिए। भाई बहुत अच्छी तरीके से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भैया बढ़िया सजाते रहिए। लिखने का मतलब, राइटिंग अच्छी होने का मतलब आप जो कुछ भी लिखो सामने वाला बिना किसी स्ट्रेस के अच्छी तरीके से उसे पढ़ सके, वही राइटिंग है, वो ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। तो यानी जो कुछ भी लिखिए वो साफ साफ लिखिए, एकदम स्पष्ट लिखिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, बस इतना सा कहने का मतलब है। और अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हो तो जो कुछ भी डेली पढ़ते हो तो उसका लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो लिख ले जा रहे हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसका आंसर हम कर ले जा रहे हैं। तो ये काम आपको करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया आपको जो कुछ भी है उसके लिए रेगुलर होना पड़ेगा। ये नहीं कि 2-3 दिन ये काम आपने किया उसके बाद चीजों को भूल गए। और डेली टाइम टू टाइम रिवीजन, ठीक है। डेली भैया आपको टाइम टू टाइम रिवीजन, ये नहीं कि जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, अब उसको सीधा एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़ते चलिए टाइम टू टाइम बार बार उसका रिवीजन करते हुए चलिए, तब वो सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे से तैयार रहेंगी, अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि सर हम ज्यादा देर तक सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते तो हमें क्या करना, सबसे पहली चीज तो यह है कि रात में आपको देर रात तक नहीं पढ़ना। देर रात इन समय 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक ये वाला काम आपको नहीं करना, क्योंकि अगर ये वाला काम आप करोगे तो सुबह आप 8, 9, 10 बजे तक उठोगे, ठीक है। तो इससे जो है आपके पास समय का जो है काफी अभाव होगा, समय यानी टाइम का मैनेजमेंट आपसे फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा रात में आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग
लगने मत दो, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट है। अगर एक भी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा तो धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाएगा और उसे कवर कर पाना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम पढ़ते चलिए, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। टाइमली जो भी, ठीक है, हर सब्जेक्ट का जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट आप देते चलिए, सेल्फ स्टडी करते चलिए। और सेल्फ स्टडी के लिए अगर आपके पास समय, आप ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो शुरू से यानी 0 से 7 दिन तक आप कोशिश कीजिए 1 से 2 घंटे पढ़ने की, ठीक है। अगर 1 से 2 घंटे आप 7 दिन तक फॉलो कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने टाइम को बढ़ाइए, फिर अगले 7 से 14 दिन, ठीक है, अगले 7 दिन आप 2 से 3 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 14 से जो है 21 दिन तक, उसके बाद फिर 3 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करके अपना एक प्रॉपर फिक्स सेल्फ स्टडी का टाइम बना सकते हैं और आराम से आपके सारे सब्जेक्ट इसमें जो है अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। और लग जाओ, ठीक है। आज से आपके पेरेंट्स, भैया आपके पेरेंट्स भी बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगा के रखे हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, तो बेटा लग जाइए, यही सबसे अच्छा और सबसे सुनहरा मौका है। अभी से जुड़ जाओ और अगर आप अभी से जुड़ गए तो एग्जाम में 100% 90 प्लस फोड़ के आओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जिस तरीके से ये बच्चे शुरू से ही लगकर स्टेट में टॉपर बने हैं, उसी तरीके से बेटा आपको भी स्टेट टॉपर बनना है। और स्टेट टॉपर देने वाला एकमात्र बैच शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच प्रो, जिसके प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है। शुभम क्लासेस के इतने सारे टॉपर बने हैं जिसकी वजह से आप टॉपर कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फीस में आपको 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी ये जो 1999 है इसकी फीस तुरंत आपको 1499 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से आपको लाइव क्लास मिलेगा। कलरफुल डाउट्स नोट्स यानी कलरफुल टॉपर्स नोट्स आपको मिलेंगे। स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, 1 शॉट रिवीजन, A to Z पूरी तैयारी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बैच से जुड़ने के लिए आपको मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह लॉगिन करके ओपन करोगे तो यहां आपको टॉप 100 बैच प्रो दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वहीं से पेमेंट करके बैच से जुड़ जाइएगा, कूपन कोड अप्लाई करके। कोई भी दिक्कत आती है बैच से जुड़ने में, इस नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर या मैम हमें आपके बैच से जुड़ना है और जुड़ने में ये समस्या आ रही है, तो टीम आपको तुरंत संपर्क कर लेगी। और ये भाई आप सभी के लिए फ्री शुभम क्लासेस का सोशल मीडिया ग्रुप है, जिससे अगर आप नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका टारगेट क्या है इस 2027 की बोर्ड परीक्षा में, आप कितने नंबर लाना चाहते हैं, कितने % लाना चाहते हैं, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अगली क्लास में, और जैसा हमने बताया इसी तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू।